हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए फर्स्ट एड एंड हेल्थ के एमसीक्यूज क्वेश्चन लेकर आई हूँ। इससे पहले भी मैंने इस पर वीडियोस डाली हुई हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मैं आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ से आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा और भी किसी सब्जेक्ट पर आपको एमसीक्यूज वीडियो चाहिए हो या डिटेल वीडियो चाहिए हो तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बिल्कुल ज़रूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। यदि व्यक्ति बेहोश है और सामान्य रूप से सांस ले रहा है तो उसे प्रदान किया जाता है। इफ़ द पर्सन इज अनकॉन्शियस एंड ब्रीथिंग नॉर्मली ही इज़ प्रोवाइडेड सीपीआर, ब्रीथिंग रिकवरी पोजीशन, एईडी। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि कोई व्यक्ति जो कि बेहोश है लेकिन वो सांस ले रहा है नॉर्मली, तो उसे क्या दिया जाना चाहिए। होश में लाने के लिए, उसे कॉन्शियस करने के लिए क्या दिया जाना चाहिए। सीपीआर श्वास अधोमुखी स्थिति, एईडी तो यहाँ पर उसे दिया जाता है रिकवरी पोजीशन। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, मैंने उसका फिगर लगा दिया है कि किस तरह से रिकवरी पोजीशन दी जाती है। सबसे पहले स्ट्रेट लेग कर दिए जाएंगे, पाम फेसिंग अप, उसके बाद पाम फेसिंग आउटसाइड है, फिर रेज वन लेग है, उसके बाद हैंड सपोर्ट्स हेड और नी सपोर्ट्स बॉडी। तो इस तरह से रिकवरी पोजीशन में लाया जाता है जिससे कि वो आसानी से क्या हो, कॉन्शियस हो सके। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि व्यक्ति बेहोश है और सांस नहीं ले रहा है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। इफ द पर्सन इज अनकॉन्शियस एंड नॉट ब्रीथिंग देन व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप। एईडी, प्राइमरी सर्वे, सीपीआर, लीव हिम अलोन। तो कोई व्यक्ति बेहोश है और वो सांस नहीं ले रहा तो वहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, किया जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इससे पहले के क्वेश्चन में बेहोश था लेकिन प्रॉपरली वो नॉर्मली सांस ले रहा था। यहाँ पर क्या है, वो व्यक्ति बेहोश और सांस नहीं ले रहा है तो क्या किया जाएगा, तो वहाँ पर सीपीआर किया जाता है। अगर वो नॉर्मली सांस ले रहा होगा तो वहाँ पर उसे रिकवरी पोजीशन में लाने की कोशिश की जाती है, और अगर वो सांस नहीं ले रहा है और बेहोश है तो वहाँ पर सीपीआर किया जाता है। सीपीआर क्या होता है, इससे पहले की वीडियो मैंने डिटेल में आपको इसके बारे में समझाया हुआ है, आप उस वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉप टू असेसमेंट में हमें जांच करनी चाहिए। इन टॉप टू असेसमेंट वी शुड चेक फॉर इंजरी, ब्लीडिंग, स्वेलिंग, ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन पूछ रहा है जो टॉप टू असेसमेंट होता है वो क्या है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, टॉप टू असेसमेंट में हो जाता है एक वहाँ से फुल बॉडी चेकअप होता है कि जब भी कोई व्यक्ति को इंजरी हो रही है, वो घायल हो रहा है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट एडर होता है, जो प्राथमिक सहायता दे रहा है, उसे सबसे पहले ये चीज़ करनी चाहिए कि उसका एक सर्वे करे, प्राइमरी सर्वे करे और ये देखे, पूरा बॉडी चेकअप करे और ये देखे कि उसको वो व्यक्ति होश में है या बेहोश है, पल्स चल रही है या नहीं चल रही है, सही से प्रॉपर्ली वो ब्रीथ ले रहा है या नहीं ले रहा है। ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, या किसी बॉडी के पार्ट से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। तो ये सब चीज़ों से चेक करनी होती है, इसी को कहा जाता है टॉप टू असेसमेंट। तो इसमें ये तीनों ही चीज़ें आ जाएंगी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राथमिक चिकित्सा किट किस आधार पर वर्गीकृत होती है। अ फर्स्ट एड किट कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू साइज, यूजर, पर्पस, ऑल ऑफ दिस। तो जो प्राथमिक चिकित्सा किट होती है, आप सभी के घरों में एक फर्स्ट एड बॉक्स होता होगा, तो वो किस बेसिस पर बनाया जाता है, आकार के, उपयोगकर्ता के, उद्देश्य के, या फिर ये सभी। तो इन तीनों ही बेस से बनाया जाता है। सबके घरों में अलग अलग तरह से फर्स्ट एड किट होती है। बेसिक चीज़ें सेम रहती हैं कुछ उसमें, बाकी जो होता है जैसे किसी के यहाँ कोई शुगर पेशेंट है या किसी के यहाँ हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, तो जैसे जिस घर में मेडिकल नीड होती है उसी के अकॉर्डिंग ही उसमें वो अपना सामान रखता है। बाकी कुछ चीज़ें सेम रहती हैं जैसे कि डेटॉल है, पेन किलर है, पैरासीटामोल है, बैंडेज है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं सेम रहती हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकवरी की स्थिति है। रिकवरी पोजीशन इज कंफर्टेबल, सेफ, प्रिवेंट डैमेज, ऑल ऑफ अबव। तो जो रिकवरी की स्थिति होती है, यानी कि जो रिकवरी पोजीशन होती है वो क्या होती है, आरामदायक भी होती है, जो घायल है उसके लिए सुरक्षित भी है, और वो क्षति यानी कि किसी भी तरह के डैमेज को भी रोकती है। तो ये तीनों भी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकवरी स्थिति शरीर की डैश स्थिति है। द रिकवरी पोजीशन इज डैश पोजीशन ऑफ द बॉडी, लेटरल प्रोन, फ्रंट ले डाउन, बैक साइड, नन। तो जो रिकवरी पोजीशन होती है, जैसे कि आपने फिगर में देख रहे होंगे, एक साइड जो भी घायल होता है व्यक्ति, उसको एक साइड पर अपने हाथ, उसी के हाथ के बल लेटा दिया जाता है, और साथ में क्या होता है, एक उसका जो नी होती है, पैर होता है, उसको, घुटने को आगे फर्श की तरफ रखा जाता है जिससे कि वो कंफर्टेबल हो और ज़्यादा जल्दी कॉन्शियस हो सके। वो वाली स्थिति को क्या कहते हैं, वो हो जाती है लैटरल प्रोन की स्थिति। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा किट के उपकरण होना चाहिए। फर्स्ट एड किट इक्विपमेंट शुड बी स्टेरिलाइज्ड, बॉइल्ड, वॉश्ड विद सोप, क्लीन विद टिश्यू पेपर। तो जो प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड बॉक्स बनाया जाता है, तो उसमें जो भी इक्विपमेंट, जो भी चीज़ें रखी जाती हैं वो कैसी होनी चाहिए, तो वो विसंक्रमित यानी कि स्टेरिलाइज्ड होनी चाहिए, जिससे कि जब दूसरे व्यक्ति के लिए, जैसे कि थर्मामीटर है, थर्मामीटर का यूज़ एक व्यक्ति के लिए किया जा रहा है, वही दूसरे व्यक्ति के लिए किया जा रहा है, तो वो क्या हो, वो संक्रमित हो, जिसमें किसी तरह के कोई भी बैक्टीरिया या वायरस होने की संभावना ना हो, जिससे कि कोई दूसरा व्यक्ति उससे इन्फेक्ट ना होने पाए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉप टू टू असेसमेंट के दौरान किस दिशा में आकलन करें। ड्यूरिंग टॉप टू टू असेसमेंट एसएससी टुवर्ड्स लेग्स टू शोल्डर, आर्म्स टू लेग्स, हेड टू फीट, फीट टू हेड। तो जो टॉप टू टू असेसमेंट किया जा रहा होगा तो वहाँ पर किस दिशा में किस डायरेक्शन में करना चाहिए, पैर से कंधे तक, हाथ से पैरों तक, सिर से पैर तक या फिर पैर से सिर तक। तो यहाँ पर टॉप टू टू इसी से ही निकाल लीजिए। टॉप मतलब ऊपर का, तो ऊपर क्या होता है सबसे हेड हो जाएगा, और टो नीचे क्या हो जाएंगे फीट। तो यहाँ पर हेड टू फीट के डायरेक्शन में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर से पैर तक आकलन के दौरान घायल के शरीर के एक तरफ की तुलना डैश से की जाती है। ड्यूरिंग टॉप टू टू असेसमेंट वन साइड ऑफ द कैजुअलिटीज बॉडी इज कंपेयर्ड विद अदर साइड, अदर पर्सन ऑफ सेम एज, ओन बॉडी डू नॉट कंपेयर्ड। तो इस आकलन में जो घायल होगा, जो इंजर्ड होगा, उसके एक साइड की तुलना किससे की जाती है, उसके दूसरी साइड से, अदर साइड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैंड वॉशिंग शुड बी डन फॉर मिनिमम डैश सेकेंड। हाथ को कम से कम डैश सेकेंड तक धोना चाहिए। 60, 80, 40 से 60, 80 से 100। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है जो हैंड वॉश किया जाता है तो कितनी देर तक हमें हैंड वॉश करना चाहिए। तो नॉर्मल कंडीशन में 20 सेकंड सफिशिएंट होते हैं, लेकिन जब मेडिकल कंडीशन होती है तो वहाँ पर 40 से 60 सेकेंड यानी 40 to 60 सेकेंड तक हैंड वॉश किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि साबुन उपलब्ध नहीं है तो डैश का उपयोग करके अपने हाथ धोना चाहिए। इफ सोप इज नॉट अवेलेबल वॉश योर हैंड्स यूजिंग डैश, सॉइल, ओनली वाटर, ऐश, नन। तो अगर साबुन उपलब्ध नहीं है तो वहाँ पर कौन से किस चीज़ का यूज़ किया जाता है हाथ धोने के लिए, तो वो हो जाता है ऐश या फिर राख का उपयोग किया जाता है हाथ धोने के लिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अच्छा सैनिटाइजर डैश पर आधारित होता है। अ गुड सैनिटाइजर इज डैश बेस्ड, ऑयल, एंटीसेप्टिक, अल्कोहल, नन ऑफ दीज। तो एक अच्छा सैनिटाइजर, तो कोविड-19 के बाद से हम सभी को पता चल गया है कि सैनिटाइजर में कौन सी चीज़ें होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि एक अच्छे सैनिटाइजर में वो किस चीज़ पर बेस्ड होता है या कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब डैश उपलब्ध ना हो तो सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए। यूज सैनिटाइजर व्हेन डैश इज नॉट अवेलेबल, वाटर एंड सोप, ग्लव्स, डेटॉल, ऑल ऑफ दीज। तो कौन सी चीज़ ऐसी है जिसके उपलब्ध ना होने के बाद ही सैनिटाइजर का यूज़ करना चाहिए, तो वो हो जाता है वाटर एंड सोप। जब पानी और साबुन अवेलेबल ना हो तब हमें सैनिटाइजर यूज़ करना चाहिए। जब भी कोई भी व्यक्ति को हम फर्स्ट एड दे रहे होते हैं तो वहाँ पर उससे फर्स्ट एड देने से पहले हमें अपने हैंड अच्छे से वॉश कर लेने चाहिए। तो किससे किए जाते हैं, वाटर और सोप से। अगर वाटर और सोप वहाँ पर अवेलेबल नहीं है आपके पास तो वहाँ पर हम सैनिटाइजर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संक्रमण से बचाव के लिए पीपीई किट का प्रयोग करना चाहिए। यूज पीपीई किट्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन फ्रॉम ब्लड, बॉडी फ्लूइड, ओपन बाउंड, ऑल ऑफ दीज। तो पूछ रहा है आपसे जो कौन सा ऐसा संक्रमण होता है जिससे बचाव के लिए पीपीई किट का यूज़ किया जाता है। पीपीई किट आपको पता ही होगा, कोविड में आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं या जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे उन लोगों को पीपीई किट दी गई थी। तो पीपीई किट कब प्रयोग करनी चाहिए, जब ब्लड का या बॉडी फ्लूइड या फिर ओपन बाउंड, इन तीनों ही सिचुएशन में क्या किया जाता है, पीपीई किट का यूज़ किया जाता है जिससे कि इन्फेक्शन दूसरे व्यक्ति तक फैलने ना पाए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्राथमिक चिकित्सा किट में होती है फर्स्ट एड किट हैज़ बैंडेड स्ट्रिप, ओआरएस, सेफ्टी पिन्स, ऑल ऑफ दीज। तो जो प्राथमिक चिकित्सा किट होती है फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो ये तीनों ही चीज़ें आ जाती हैं उसमें। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर ऑन करिएगा जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।